Yeah, hello everyone. Welcome to all of you in the InstaSolve. और आज के क्लास में वी विल बी स्टार्टिंग, धीरे धीरे कह सकते हो हमने स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री से और आज फाइनली आ गए हैं कहाँ पे, डेफिनेट इंटीग्रेशन, राइट। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का आज लास्ट लेक्चर है, बहुत सारी चीज़ें करेंगे इसमें, राइट। जो अपना हम रिवीजन सेशन की क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं बच्चों के बीच में, आप देख सकते हो कि अगर उन क्वेश्चंस को आप करो तो रिवीजन बहुत अच्छे से हो जा रहा है, राइट। मतलब कि सोचो हम की क्वेश्चंस ले रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस ले रहे हैं जिनकी हेल्प से आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को आप इन क्वेश्चंस के बीच में पा जाते हो, राइट। एक क्वेश्चन सपोज कि हम लेते हैं और उसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट इनबिल्ट है, तो इनडायरेक्टली मतलब क्या हुआ, उस क्वेश्चन करने से आपका कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, है कि नहीं। सो आई होप, सो अगेन आज का कोटेशन है कि मोटिवेशन इज व्हाट गेट्स यू स्टार्टेड, राइट। मोटिवेशन किसी चीज़ के लिए होना चाहिए जब आप स्टार्ट करते हो। कहते ना कि सर मुझे मोटिवेशन लेक्चर चाहिए, तभी तो आप स्टार्ट करोगे। मैं तुम्हें बड़ी बड़ी स्टोरी बताऊंगा, डिफरेंट चीज़ें बताऊंगा। तो मोटिवेशन इज समथिंग व्हाट गेट्स यू स्टार्टेड। स्टार्ट करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, बट क्या मोटिवेशन से ही सारा कुछ खत्म हो जाएगा? नहीं। हैबिट इज़ व्हाट कीप्स यू गोइंग, राइट। हैबिट आपको बना के रखनी पड़ेगी, तभी आप लगातार कर सकते हो। मैं सपोज कि पहला लेक्चर कोई आया मैथ्स पढ़ने के लिए, फंक्शन को बड़े अच्छे से पढ़ लिया, है कि नहीं। अब फंक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद बोलता है कि सर उस टाइम पे उसको मैथमेटिक्स का मोटिवेशन मिला था, राइट। रामानुजम साहब को पढ़ के आया था, बाद में उसने हैबिट करना, मतलब कि हैबिट छोड़ दी, मैथमेटिक्स को सॉल्व करना बंद कर दिया। अब क्या होगा, कुछ दिनों के बाद उसका ऑब्वियसली इंटरेस्ट कम हो जाएगा, और जब इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो फिर मैथमेटिक्स भूत लगने लगेगा। कहते नहीं कि मैथ्स के दो फुल फॉर्म है। एक तो कह सकते हो जो बच्चे बोलते हैं कि मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी, मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी जब मुझे प्रैक्टिस नहीं करोगे, राइट। मैथ्स की ये बद्दुआ है, इसको ऐसे समझो कि मैथ्स बोलता है मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी अगर तुम मुझे प्रैक्टिस नहीं करोगे, और अगर तुम मुझे प्रैक्टिस करोगे तो मैं तो तुम्हारा एक, इसका अच्छा सा फुल फॉर्म सोच के बताना, हाँ, कि मतलब मैं तुम्हारा हॉनेस्ट दोस्त बनूंगा, ऐसा कुछ करके, राइट। सो आई होप यू एवरीवन इज, हेलो एवरीवन, हाय वंदना, हेलो अनिमेश, हेलो एवरीवन। सो गाइज स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, और उसके लिए कह सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है, जो मैंने तुम्हें एक टेलीग्राम में एक क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए, ये कुछ लोगों को बोलते हो, देखो बहुत सारे लोग टेलीग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, हमने सब कुछ स्टार्टिंग किया है गाइज आपके साथ में, राइट। सो ये कह सकते हो कि ये टेलीग्राम का ग्रुप है, इसको जाओ गूगल पे, पहले तो आप टेलीग्राम डाउनलोड करो, टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद ये लिखोगे जब, राइट, t.me InstaJE, तो ये आपको हमारे इंस्टा सॉल्व के चैनल पे डायरेक्ट करता है, राइट। वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, बढ़िया। या गूगल पे भी अगर आप लिख दो HTTP एंड हाइपर प्रोटोकॉल के बाद ये चीज़ लिख दो ना, तो आपको भी फिर से ये आपको डायरेक्ट वहीं डायरेक्ट करता है इंस्टा सॉल्व पे। सो आई होप कि ये बातें सही हैं। इसके साथ अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये मेरा क्वेश्चन है, टेलीग्राम का क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया था, कुछ लोगों ने गलत आंसर दिया था। तो इस क्वेश्चन को करने के साथ साथ मैं तुम्हें पहले 1 मिनट का टाइम देता हूँ और देखता हूँ कि 1 मिनट के टाइम में कौन सही से करके बताता है। ये है 1 मिनट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो ओके, तो टाइम्स अप गाइस, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका टाइम खत्म हुआ। टेलीग्राम क्वेश्चन यही है कि मतलब ऐसे मैं बोलूं, अगर किसी 0 to पाई x f of sin x dx इज इक्वल टू वॉट, तो मान लेते हैं कि दिस इज इक्वल टू आयोटा,
ओ सॉरी आई, राइट। अब अगर ये आई है, मुझे पता है मास्टर प्रॉपर्टी एंड सारी चीजें, 0 से पाई एक्स एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स, राइट। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है, राइट। सो अच्छा गाइज, कुछ अगर इशू आपको ऐप पे अभी आ रहा है तो एक काम कर सकते हो ना कि आप यूट्यूब पे आस्क गाइडेंस के चैनल पे इसको देख सकते हो। तो देखो, अब मैंने कहा कि x को अगर मैं रिप्लेस करूं 0 प्लस पाई माइनस एक्स, 0 प्लस मतलब a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी अगर लगाऊं तो मैं कह सकता हूं x को रिप्लेस करूंगा मैं 0 प्लस पाई माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी से। तो I विल बिकम व्हाट, I विल बिकम 0 से पाई, x को रिप्लेस किया पाई माइनस एक्स से, पाई माइनस एक्स एफ ऑफ साइन पाई माइनस एक्स। साइन पाई माइनस एक्स भी तुम्हारा, साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स ही होता है। तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम 0 से पाई, इट विल बिकम 0 से पाई पाई माइनस एक्स एफ ऑफ साइन पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स डी एक्स, राइट। अब देखो ध्यान से, दिस इज आई, तो मैं कहूँगा आई इज इक्वल्स टू 0 से पाई पाई एफ साइन एक्स डी एक्स माइनस 0 से पाई एक्स एफ साइन एक्स डी एक्स। अब मुझे ध्यान से बताओ, ये जो राइट साइड में लिखा हुआ है ना, दिस इज नथिंग बट आई, दिस इज आई ही है। तो ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू, इस आई को इधर लाएंगे तो ये 2i हो जाएगा। 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाहर एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स। कल बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी हमने देखी, तो उस प्रॉपर्टी में क्या था कि अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि i इज इक्वल टू, मतलब प्रॉपर्टी वॉज दिस वन, सी प्रॉपर्टी था कि 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स, अगर इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था हमने। अगर ये हो, राइट, अगर ये हो तो हम इसको ऐसे देख सकते, ठीक है। तो अब होगा क्या, देखो यहाँ पे तुम कह सकते हो, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, तो इट विल बिकम सिमिलरली, ये बन जाएगा तुम्हारा 2i इज इक्वल टू पाई इंटू, अब ये जो f फंक्शन है इसमें अगर मैं पाई माइनस एक्स पुट करता हूँ तो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होगा, मतलब f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स है। तो मैं डबल करके लिमिट हाफ कर सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ 0 से पाई बाई 2 एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, i की वैल्यू आ गई तुम्हारी 0 से पाई बाई 2, पाई मल्टीपल में बाहर एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स, राइट। देखो कौन सा ऑप्शन है, 0 से पाई इंटू 0 से पाई बाई 2, पाई इंटू 0 से पाई बाई 2 एफ ऑफ साइन एक्स, कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब जब कोई भी ऑप्शन नहीं है तो अलग फिर से सोचते हैं, मास्टर प्रॉपर्टी लगाते हैं, एक्स को रिप्लेस करते हैं a प्लस बी माइनस एक्स से, तो 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो आई बन जाएगा तुम्हारा 0 से पाई बाई 2 मल्टीपल में पाई होगा बाहर इंटू एफ ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स विच विल बिकम एफ ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, है कि नहीं। तो तुम्हारा देखो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। हमारा आया i इज इक्वल टू पाई इंटू 0 से पाई बाई 2 एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स, बट ये इक्विवेलेंट हो गया 0 से पाई बाई 2, राइट, 0 से पाई बाई 2 एफ ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था। आई होप इसे समझ में आया सबको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन मैंने दोबारा किस लिए लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ये क्वेश्चन आपका देखो 2 बार जेई में आया हुआ है, ये भी ये एक बार तो इस फॉर्म में आया, राइट, और एक बार इस फॉर्म में आया। देखो क्वेश्चन सेम है। तो अब अगेन फिर से देखो ध्यान से, इसका तो बच्चों वाला सवाल है कि मतलब इसको मैंने अभी प्रूव किया था ना, 0 सेम चीज तो लिखा हुआ है, 0 इंटू एक्स एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स को मैंने प्रूव क्या किया था कि दिस वॉज इक्वल टू पाई इंटू 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स, है कि नहीं। तो यहाँ से अगर कंपेयर कर लो तो a की वैल्यू पाई आ जाती है कि नहीं। सेम क्वेश्चन 2 बार में पूछा गया। लोग बोलते हैं जेईई में क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, आजकल रिपीट होना शुरू हो गया है, बट थोड़ा सा चेंज करके, राइट। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी जेईई का एग्जाम देने जा रहे हो तो पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस को लगा के जाओ। पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस लगा के जाओगे तो कह सकते हो कि मतलब आपका कॉन्सेप्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट आप देखोगे कि उसी पास्ट ईयर के क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को यूज करके सवाल किया गया है, राइट। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए कल मैंने कहा था तुमसे कि शायद कुछ मिसप्रिंटिंग हो, बट एक्चुअली मिसप्रिंटिंग नहीं है, दिस इज द सेम क्वेश्चन। इसको अभी करते हैं कल, ठीक है। तो अभी करने के लिए मैं कहूँगा फिर से वही कि अ पॉजिटिव इंटीजर n इज लेस देन और इक्वल टू 5। इसके लिए पहली बात तो तुम्हें 1 मिनट का टाइम देता हूँ। बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया था n इज इक्वल टू 3, दैट वॉज सही आंसर एज वेल, बट एक काम करो, कुछ लोग ट्राई करो पहले इस क्वेश्चन को, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ट्राई करो इसे। ओके, तो टाइम्स अप आपका। गाइज ऐप पे अभी कुछ वजह से हम कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पे देखो, यूट्यूब पे समझो, और रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी तो आप बाद में देख सकते हो, राइट। रोज़ हम कमेंट कर पा रहे थे, आज अभी प्रॉब्लम रिपोर्ट कर दिया गया है, बहुत जल्दी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है हमारे पास कि पॉजिटिव इंटीजर n लेस देन और इक्वल टू 5 सच दैट 0 to 1 e to the power x into x minus 1 to the whole power n dx is equal to 16 minus 16 is e is for 16 minus 6 is for what value of n, right। तो अब देखो, मैं इसको बोलूंगा, मैंने कहा था लेट से इसको मैं n है, राइट, आई एन इज इक्वल टू 0 से 1 x माइनस 1 टू द पावर n इंटू ई की पावर x dx। अब अगर ये इसको मान लें हम, तो आइलेट क्या कहता है कि आप अलजेब्राइक फंक्शन को पहले मानो फिर एक्सपोनेंशियल को मानो, पहले अलजेब्राइक की प्रायोरिटी दो। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड और प्रोडक्ट रूल, अगर प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगाएं तो इट विल बिकम आई इज इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट फंक्शन मतलब x माइनस 1 की पावर n इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन e की पावर x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इट विल बिकम n इंटू x माइनस 1 पावर n माइनस 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन e की पावर x dx, राइट। 0 से 1 ये भी तो, या फिर ऐसे, यहाँ नहीं, ये तो इंटीग्रेट हम कर चुके हैं, राइट। इंटीग्रेट ऐसे बोल देते हैं कि यहाँ पे इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, ये देखो, इट विल बिकम x माइनस 1 की पावर n e की पावर x, या तो हम पूरे में लगाए लिमिट या अलग अलग सेपरेट भी कर सकते हैं, n बाहर लिया, आ गया तुम्हारा 0 से 1 e की पावर x इंटू x माइनस 1 की पावर n माइनस 1 dx। अब ध्यान से ये सोचो, ध्यान से ये सोचो कि ये तुम्हारा in है, ठीक है। तो n की वैल्यू अगर n माइनस 1 पुट करें तो यही आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि in तो तुम्हारा ये है, तो in विल बिकम, x की वैल्यू 1 पुट करो, 1 माइनस 1 0 माइनस, तो अब 0 पुट करोगे तो माइनस 1 की पावर n इंटू ई की पावर 0 मतलब 1 माइनस n इंटू आई की पावर n माइनस 1 आ गया। इसका क्या मतलब है, in हमारा हो गया, in हमारा हो गया, in हो गया माइनस इंटू माइनस 1 की पावर n माइनस n आई n माइनस 1, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये वैल्यू हो गई, बट मुझे चेक करना है, तो अब मैं कहूँगा सी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i1।
I1 की वैल्यू हो जाएगी 0 से 1 x e की पावर x इंटू एक्स माइनस वन की पावर n की पावर x माइनस वन की पावर 1 इंटू e की पावर x। तो क्या हो जाएगा देखो, x माइनस वन, इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकेंड फंक्शन, तो x माइनस वन इंटू ई टू द पावर x ना। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा ये फॉर्मूला लगाते हैं ना, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, है कि नहीं? तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन x माइनस वन इंटू दिस वन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस वन इज 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e की पावर x dx, राइट। तो क्या हो जाएगा देखो, x माइनस वन इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, लिमिट 0 से 1, राइट, चाहे साथ में। तो क्या हो जाएगा, x e की पावर x माइनस दिस वन, तो इसको सिंपल ऐसा कह सकते हो कि इट विल बिकम x माइनस टू इंटू ई की पावर x 0 से 1। तो हो क्या जाएगा पूरा बताओ, ये क्या बन जाएगा, 1 पुट करो, तो 1 पुट करोगे तो 1 माइनस टू माइनस ई की पावर 1 माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस टू इंटू ई की पावर 0, मतलब माइनस ई प्लस 2, मतलब 2 माइनस ई आ गया तुम्हारा I1 की वैल्यू। ठीक है, I1 की वैल्यू आ गई 2 माइनस ई। अब गाइस ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन को बोल सकते हो कि रिडक्शन फॉर्मूला है, राइट। जब आप IN माइनस वन को रिलेट करके लिख सको तो दिस इज नोन एज रिडक्शन फॉर्मूला, राइट। अब रिडक्शन फॉर्मूला में मुझे ये पता चला I1 की वैल्यू 2 माइनस ई है, तो I2 निकालना है। I2 के लिए यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट कर दें, n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो I2 कितना आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस वन का स्क्वायर, माइनस वन इंटू माइनस वन का स्क्वायर माइनस n, मतलब 2 इंटू IN माइनस वन, मतलब I1 कितना है 2 माइनस ई, तो कितना हो जाएगा देखो, माइनस वन माइनस 4 प्लस 2e, तो ये 2e माइनस 5 आ गया। ठीक है, 2e माइनस 5। सिमिलरली I3 अगर निकाला जाए, अगर I3 यहां से निकाला जाए तो I3 की मैं n की वैल्यू 3 यहां पे पुट करेंगे, है कि नहीं। तो ये क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस वन की पावर 3, माइनस इंटू माइनस वन की पावर 3। अब क्या होगा, माइनस 3 इंटू I3 माइनस वन, मतलब I2। तो I2 क्या हो गया, I2 इज 2e माइनस 5, है कि नहीं। तो ये देखो, माइनस ऑफ माइनस वन प्लस वन माइनस 6e प्लस 15, तो देखो ध्यान से गाइस, तो ये 16 माइनस 6e आ गया, विच इज गिवन हियर 16 माइनस 6e। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि n की 3 वैल्यू के लिए इफ n इज इक्वल टू 3, तो ये हमारा कंडीशन ये ट्रू होगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, राइट। तो n इज इक्वल टू 3। आई होप ये समझ में आया क्वेश्चन, राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, और बोर्ड्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपने कितनी चीज़ें की साथ में, देखो कितनी जगह आपने प्रोडक्ट रूल लगाया और क्या क्या लगाया। बोर्ड्स के लिए सिंपल इतना ही क्वेश्चन हो सकता है कि स्टैब्लिश दिस रिलेशन, है कि नहीं, इसको सॉल्व करो, यही क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड्स के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, इस क्वेश्चन को खत्म किया, आगे बढ़ते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। इसके लिए मैंने हिंट दिया था तुम्हें, अगर कुछ लोगों ने किया तो बहुत अच्छी बात है, हिंट दिया था तो इसलिए काम करते हैं। देखो मैं पहले बोला था कि जब भी मॉड्यूलस आ जाए तो सोचो कि मॉड्यूलस एक्स को ब्रेक कहाँ करोगे। मॉड्यूलस एक्स को एक्स लिख सकते हो जब एक्स तुम्हारा पॉजिटिव हो, और माइनस एक्स लिख सकते हो जब एक्स तुम्हारा निगेटिव हो, है कि नहीं, बोलो ध्यान से, ये लिख सकते हैं। अब मॉड्यूलस एक्स को एक्स लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है, ग्राफ ड्रॉ करो, जब एक्स पॉजिटिव होगा तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाएगा ये, और जब एक्स निगेटिव होगा मतलब ये x है, ये y एक्सिस है, तो y के लेफ्ट में x निगेटिव होता है, निगेटिव साइड में ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स होगा विथ स्लोप -1, तो ये ग्राफ होता है y इज इक्वल टू मॉड x का, सबको पता है, राइट। तो अब मुझे बात ये करनी है कि ये इंटरवल है -1 से 3/2 के बीच में, मुझे पता करना है कि इसकी नेचर क्या होगा। अब सुनो, -1 से अगर मैं इसको बात करूं, मुझे पता है sin पाई x है, sin पाई x है। अब यहाँ x डिसाइड करेगा कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी है या निगेटिव होनी है। रीजन उसका ये है कि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम्हारा पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी तुम्हारा पॉजिटिव होता है। मतलब अगर x की वैल्यू हम 1 से कम और 0 से ज़्यादा लेंगे तो ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो पाई इंटू 0 से पाई इंटू 1 तक, मतलब साइन की वैल्यू पाई से कम होगी, साइन के अंदर एंगल जो होगा वो पाई से कम होगा, है कि नहीं। और जब पाई से कम होगा तो मतलब ये वैल्यू तुम्हारा पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 0 से 1 करूं तो तुम्हारा जो मॉड्यूलस के अंदर x साइन पाई x है, एक तो
इंटरवल ये हो गया। x तो 0 से 1 में पॉजिटिव ही है क्योंकि x की वैल्यू 0 से 1 जा रही है, साइन x पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, है कि नहीं। अब देखो अगला इंटरवल क्या लिया जाए, हमें दिमाग तो यही लगाना है। तो अब देखो तुम्हारा साइन पाई एक्स है, तो ये निगेटिव कब होगा, -1 से 0 में क्या होगा, -1 से 0 में ये वैल्यू जाएगी -पाई से 0। -पाई से 0 का मतलब क्या हुआ कि ये तुम्हारा -पाई ये हुआ, ये 0, -पाई एंगल इधर होगा ना, क्लॉकवाइज में ये क्या होगा, क्लॉकवाइज में मतलब ये एंगल तुम्हारा -पाई होगा, ठीक है। तो -पाई से 0, 0 तो ये हो गया, तो ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, राइट। -पाई कितना होगा, फिर से समझो, -पाई विल बी दिस एंगल, तो इस एंगल से ये रे है, सोचो ये मूव करेगी रे इधर इधर कहां तक, 0 तक। -पाई से 0 का मतलब थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जब साइन का एंगल जाएगा तो ये निगेटिव आएगा। मतलब अगर मैं यहां बात करूं -1 से 0 में, तो मॉड्यूलस x साइन पाई x में तुम्हारा ये तो x तो निगेटिव आएगा क्योंकि -1 से 0, और ये भी तुम्हारा निगेटिव आएगा, तो निगेटिव निगेटिव ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। बात करें यहां पे, बात करें अगर हम यहां पे साइन पाई x की क्या बच गया, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 1/2, 1 से 1/2 में x साइन नहीं 1/2 नहीं 3/2, 1 से 3/2, तो 1 से 3/2 में क्या हुआ, x तो पॉजिटिव है और पाई x की वैल्यू 3π/2 से पाई के बीच में होगी इस इंटर रेंज में। तो अब पाई एक्स एंगल जो है पाई से 3π/2 में, मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये वैल्यू तुम्हारा निगेटिव आएगा और ये तुम्हारा पॉजिटिव आएगा, तो ओवरऑल तुम्हारा निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे ओवरऑल निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो मॉड्यूलस को अगर ओपन किया जाए -1 से 0, मॉड्यूलस x इज x व्हेन x इज पॉजिटिव, अंदर की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा x साइन पाई x dx, प्लस 0 से 1 ये बन गया तुम्हारा x साइन पाई x dx, ठीक है। प्लस ये इधर क्या आ जाएगा, इधर ये निगेटिव है तो ये निगेटिव में ओपन होगा, तो देयरफॉर आई कैन से कि ये निगेटिव हो जाएगा 1 से 3/2 x साइन पाई x dx, ठीक है। बोलो, अब ये तो सिंपल सा इंटीग्रेशन हो गया, ये तो सिंपल सा इंटीग्रेशन हो गया। इसको एक काम कर लेना कि ये -1 से 1 x साइन पाई x dx, क्यों, क्योंकि द सेम फंक्शन है, तो -1 से 0 है, 0 से 1 से अच्छा है कि -1 से 1 तक इंटीग्रेट कर ले। तो क्या मिल जाएगा ये, सी माइनस इंटीग्रेशन 1 से 3/2 x साइन, मैं सिर्फ प्रॉपर्टीज यूज करना बता रहा हूं, राइट। बाकी जो सिंपल इंटीग्रेशन है वो खुद से कर लेना। बोलो, अब सोचो कि मैं अगर बोलूं -1 से 1 x साइन पाई x dx, तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था कि -a से a fx dx जो होता है तुम्हारा, दैट इज क्या, ट्वाइस ऑफ 0 से a fx dx, अगर तुम्हारा fx एक इवन फंक्शन है। अगर fx तुम्हारा इवन फंक्शन है, इसका मतलब ये तुम्हारा fx है। अब f की वैल्यू -x पुट करो, ये -x आएगा और ये माइनस साइन पाई x आएगा, मल्टीप्लाई होके दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, मतलब ये जो तुम्हारा है फंक्शन, दिस इज इवन फंक्शन। अब ये इवन फंक्शन है, देखो प्रॉपर्टीज की हेल्प से कितने ईजी होते जा रहे हैं। ये तो शुरू वाले को मैं लिख सकता हूं ट्वाइस 0 से 1 x साइन पाई x dx माइनस 1 से 3/2 x साइन पाई x dx, ठीक है। अब मैंने सवाल कर दिया बच्चों वाला, अब इसको तुम सॉल्व कर लेना, है कि नहीं। ट्वाइस 0 से 1 x साइन पाई x dx, अब यहाँ पे क्या करोगे, प्रोडक्ट रूल लगा लेना। प्रोडक्ट रूल लगाओगे, आइलेट लगाओगे मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रा है, तो अलजेब्रा को फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड फंक्शन, अलजेब्रा को फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री को फंक्शन, सेकंड फंक्शन मान के सॉल्व करके यूट्यूब में कमेंट करके मुझे बता देना कि व्हाट इज द आंसर, राइट। इसको सॉल्व करके, ठीक है। तो ये तुम्हारा, इसको मुझे आंसर करके बताना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
ओके, सो ये क्वेश्चन है गाइस, इसके लिए भी हिंट दिया था, तो मैं एक काम करता हूं सॉल्व करते हैं। in इज इक्वल टू 0 to π/4 tan to the power nx dx, राइट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो in की वैल्यू गिवन है। ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड्स में आ सकते हैं, क्योंकि जेई में काफी पुराना हो चुका है। तो जब जेई में पुराना हो चुका है तो सीबीएसई कॉपी करने से गुरेज बिल्कुल नहीं करेगा, ये आपका आ सकता है tan की पावर nx dx। अब देखो ध्यान से सुनो, मैं तुमसे ये गिवन है in, अब मुझे निकालना है वैल्यू in प्लस in+2 का। in+2 जो तुम्हारा होगा, in+2 कितना होगा, सिर्फ n की जगह पे n+2 पुट कर दो। 0 से π/4 tan की पावर n+2 x dx, राइट। निकालना है in प्लस in+2, ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, ध्यान ये रखना। तो मैं अगर बोलूं तुमसे कि in प्लस in+2 कितना होगा, in प्लस in+2 कितना होगा, इसके लिए कर सकता हूं मैं 0 से π/4 इन दोनों का एडिशन, राइट, ये 1 ये 2, तो क्या आ जाएगा tan की पावर nx प्लस tan की पावर n+2 x dx। गाइस जो लोग हो आज YouTube पे देख लो आप, और वहां से रिकॉर्ड, आप YouTube पे जो भी प्रॉब्लम अगर होता है मुझे, तो आप कमेंट करके मुझे बाद में बता देना, राइट। अभी कुछ ऐप में कुछ आज का कुछ इश्यू हो गया है, तो कोई बात नहीं, हम जो है उसको देख लेंगे। तो देखो बाकी रिकॉर्डिंग आपके पास है ही है, ठीक है। अब in प्लस in+2 होगा, तो मैं कह सकता हूं यहां से tan की पावर nx कॉमन है, तो tan की पावर nx कॉमन है, तो in प्लस in+2 कितना होगा, इज इक्वल टू सी 0 से π/4 tan की पावर nx कॉमन लेंगे मैं, तो क्या मिलेगा 1 प्लस tan n+2 में से tan n निकल गया, बचा क्या tan की पावर 2x dx। अब देखो ध्यान से, ये जो तुम्हारा है ये तुम्हारा सेक स्क्वायर है कि नहीं, तो in प्लस in+2, ठीक है, 0 से π/4 tan की पावर nx इंटू ये जो भी है वो d ऑफ tan x है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, tan की पावर x, ये t की पावर n dt टाइप का हो गया, तो tan की पावर n+1x अपॉन n+1 0 से π/4, ठीक है, in प्लस in+2, तो कितना आ गया 1 अपॉन n+1 बाहर ले लो, कांस्टेंट है, tan π/4 की पावर n+1, tan π/4 बच्चा जानता है कि 1 है कि नहीं, 1 माइनस tan 0 बच्चा भी जानता है, रिक्शा वाला भी जानता है कि 0 होता है tan 0, तो आ गया आंसर इसका 1 अपॉन n+1। बट मुझे ये नहीं निकालना था, उन्होंने बीच में लिमिट को घुसा दिया, राइट, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू दिस n इंटू in प्लस in+2, in प्लस in+2 की वैल्यू निकाल लिया 1 अपॉन n+1, 1 अपॉन n+1 n से डिवाइड कर दो, 1 अपॉन 1 प्लस 1/n, ऊपर नीचे n से डिवाइड कर दिया हमने, है कि नहीं, ऊपर नीचे n से डिवाइड कर दिया। अगर ये ऊपर नीचे n से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे ये 0 हो गया, आंसर आ गया 1, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बच्चों वाला सवाल था बट अच्छा सवाल था, जेई और कहीं भी आ सकता है, क्योंकि जेई में आ चुका है, को अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन दोगे वहाँ आ सकता है तुम्हारा, और सीबीएसई भी ले सकता है, शायद पूछा भी गया है मिलता जुलता क्वेश्चन, राइट। वो तुम्हारा दिमाग लगा के क्या कर सकते हैं, वो बोलेंगे फाइंड करो in-2, राइट। तो मैं चलो तुम्हें होमवर्क देता हूँ, in प्लस in-2 तुम निकाल के मुझे बताना, ठीक है। बच्चों वाला सवाल ये भी है, मुझे in प्लस in2 की वैल्यू निकाल के तुम मुझे बताना, ठीक है, in प्लस in-2 की वैल्यू निकाल के बताना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये इसको रिप्लाई करके बताना बच्चों, या ऐसे हाँ इसकी वैल्यू निकाल के बताना n के टर्म्स में, लिमिट की नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है तुम्हारे पास, द वैल्यू ऑफ -2 to 3 1 minus x² dx, द वैल्यू ऑफ -2 to 3 1 minus x² dx। अब गाइस ध्यान इस बात का रखना कि मुझे ये पता करना है कि 1 minus x² का वैल्यू जो है -2 से 3 के बीच में क्या करेगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो 1 minus x² का साइन पता करना पड़ेगा -2 से 3 के बीच में। तो -1 minus x² का मतलब क्या है,
1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब है दिस इज 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का मतलब क्या, सुनो ध्यान से, इट विल बिकम, सी अगर मैं इसका क्रिटिकल वेवी कर्व ड्रॉ करता हूं, वेवी कर्व मेथड, राइट, तो वेवी कर्व में -1 एंड 1 आर द क्रिटिकल पॉइंट, इसके रिस्पेक्ट में -1, इसके रिस्पेक्ट में 1 मिल गया, तो ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया। तो ध्यान से देखो, अब करते क्या है वेवी कर्व में, जो तुम्हारा राइट मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट हो उससे एक बड़ी वैल्यू ले लो, उससे एक बड़ी वैल्यू 2 ले लिया, 2 लिया तो यहाँ पे पुट करो, जब 2 पुट करोगे तो 1 माइनस 2 वैल्यू नहीं निकलना है, साइन देखना है, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1 नहीं, हाँ 1 माइनस 2, क्यों 2, क्योंकि इससे एक बड़ी वैल्यू लिया राइट मोस्ट से, -1 इंटू 3, तो मतलब ये निगेटिव आया, तो ये निगेटिव से स्टार्ट करो, निगेटिव। अब x माइनस 1 पे जब पहुंचेंगे तो वहां पे पावर क्या है, 1 है, पावर 1 है मतलब ऑड है, जब ऑड पावर है तो ये अपना साइन चेंज करेगा, ये प्लस की तरफ आएगा। जब -1 पे आए मतलब -1 यहां से मिला था क्रिटिकल पॉइंट, यहां पे भी पावर 1 है तुम्हारा, ये -1 लिखा है, पावर नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना कि सर क्या बोल रहे हो, यहाँ पे तो -1 लिखा है, ये -1 हमने क्रिटिकल पॉइंट के लिए लिखा था, ठीक है, ये -1, तो पावर यहाँ पे 1 ऑड है तो फिर से क्रॉस करेगा। मतलब क्या पता चला कि इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में पॉजिटिव आएगी, बाकी सब जगह निगेटिव आएगी। तो ब्रेक कर लो उसी के हिसाब से अपने फंक्शन को, -2 से -1, ठीक है, प्लस -1 से 1 प्लस 1 से 3, ब्रेक कर लिया उसी हिसाब से। अब जब उसी हिसाब से ब्रेक कर लिया तो -2 से -1 में इसकी फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आ रही है, तो निगेटिव आई तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का निगेटिव एक्स स्क्वायर -1, ये एक्स स्क्वायर -1 dx से ओपन होगा, -1 से 1 के बीच में ये पॉजिटिव आता है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपना एज इट इज ओपन हो जाएगा, राइट। और 1 से 3 के भी 1 से बड़े में फिर से निगेटिव है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का निगेटिव इज एक्स स्क्वायर -1 के साथ ओपन होगा, ठीक है। सॉल्व कर लो, x³ / 3 माइनस एक्स, पुट कर दो -2 से -1 प्लस इसका इंटीग्रेशन x माइनस x³ / 3 -1 से 1 प्लस x³ / 3 माइनस x 1 से 3, ये आ गई वैल्यू। अब गाइज ये बच्चों वाला सवाल है, इसको बस अपर लिमिट एंड देन माइनस लोअर लिमिट करके सॉल्व करके बता देना मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके कि कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये बात समझ में आई मुझे, ठीक है, ये चीज़ मेन समझना था। इसके बाद अपर लिमिट पुट करना, लोअर लिमिट पुट करना, माइनस करके निकाल लेना क्या आंसर होगा। आई होप कि ये सब कुछ क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सी गाइस, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। The value of pi to 2 pi bracket 2 sin x dx is what? Where this represents the greatest integer function. Greatest integer function के बारे में सबको पता है कि greatest integer function ऐसा function होता है जो कि greatest integer function लेता है, greatest integer value लेता है, उस value पे left से जब हम पहुंचते हैं। जैसे example मान के चलो, मैं तुमसे ये बोलूं कि what is the value of greatest integer 2.4, तो अब जब मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं 0 -1 1 2, अब जब 2.4 ये 3, तो 2.4 तुम्हारा कुछ यहां पे होगा, 2.4 तुम्हारा कुछ यहां पे होगा। अब मुझे जब मैं लेफ्ट से 2.4 की तरफ आऊंगा, लेफ्ट से क्यों आऊंगा, लेफ्ट से ही तो आ सकता हूं ना, हम जब वैल्यू निकालना है तो बड़े से थोड़ी शुरू करते हैं। जब हम ट्रेस करेंगे, जब 2 की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, ऐसे जब जाएंगे तो 2.4 पर पहुंचने के पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कौन से मिली है, दैट इज 2, तो इसलिए इसकी वैल्यू 2 होगी। अगर मैं इसी तरह से बोलूं तुमसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -1.5, अब -1.5 तुम्हारा कहीं यहां पे होगा, ये -1.5 होगा यहां पे, ठीक है, ये -1.5 होगा। अब -1.5 पे तुम लेफ्ट साइड से आओ, जब लेफ्ट साइड से -1.5 पर जब आओगे तो देखो -1.5 पे आने से पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर तुम्हें -2 मिला है। ऐसा नंबर जो कि इंटीजर होगा दैट विल बी -2, राइट। आप कह सकते हो कि अगर मुझे यहाँ -2 मिलेगा, सिंपल इसका क्या मतलब है कि दिस इज -2, तो सिंपली वी कैन से दिस वैल्यू विल बी -2, राइट। ये तुम्हारा -2 हो जाएगा, है कि नहीं। सो
ये तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर का बेसिक फंक्शन है जो कि तुम्हें पता है, बट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अगर आपको किसी को प्रॉब्लम रहा हो तो समझ में आ जाएगा। अब मुझे बताना है कि पाई से 2 पाई में ब्रैकेट ऑफ, मतलब कि ब्रैकेट पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 sin x dx की वैल्यू क्या होगी। 2 sin x का ग्राफ ड्रॉ कर लो, 2 sin x का ग्राफ ड्रॉ कर लो पाई से 2 पाई के बीच में। तो पाई से 2 पाई, दिस इज पाई, ठीक है, दिस इज पाई एंड दिस विल बी, वी कैन से लेट्स से दिस इज पाई एंड दिस इज 2 पाई, ठीक है, दिस इज पाई एंड दिस इज 2 पाई। तो 2 sin x ब्रैकेट 2 sin x, क्यों मैंने लिखा 2 sin x, तो मैक्सिमम वैल्यू विल बी 2 और ये तुम्हारा आ जाएगा ये -2 नीचे, ठीक है, क्योंकि 2 sin x का ड्रॉ किया मैंने। तो अब सोचो ये इंटीजर वैल्यू कहां पे लेगा, बीच में 1 तुम्हें मिलेगा कहीं पे, बट पाई से 2 पाई में इसको कहीं मिलेगा नहीं, यहाँ पे इस लाइन को कहीं इंटरसेक्ट करेगा नहीं ग्राफ, तो -1 को इंटरसेक्ट करेगा, दिस इज -1। तो मैं कह सकता हूँ व्हाट विल बी दिस वैल्यू, दिस वैल्यू इज पाई प्लस पाई बाई 6, क्योंकि साइन 30 डिग्री 1/2, तो यहां से ये मिलेगा पाई प्लस पाई बाई 6, ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी तुम्हारी -1। और यहां से अगर मैं देखूं, यहां से मैं देखूं तो दिस विल बी व्हाट, यहाँ पे क्यों कर रहे हैं -1, क्योंकि ये साइन 2 sin x की वैल्यू आ रही है, तो sin x की वैल्यू तो वहाँ पे -1/2 आएगी ना, तो -1/2, फिर से सुनो, यहाँ ये 2 sin x की वैल्यू -1 आ रही है, तो sin x की वैल्यू आएगी -1/2, इसलिए x की वैल्यू पाई प्लस पाई बाई 6। सिमिलरली ये 2 पाई माइनस पाई बाई 6 आएगा, इट मीन्स 11 पाई बाई 6, 11 पाई बाई 6। अब देखो ये 7 पाई बाई 6, दिस इज 7 पाई बाई 6, राइट, ये 7 पाई बाई 6 एंड ये 11 पाई बाई 6, दिस इज 7 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6। मुझे ध्यान रखने वाली ये बात है कि जब 2 sin x में आप जब पाई से 2 पाई जा रहे थे, तो पाई से लेके 7 पाई बाई 6 के बीच में जो तुम्हारी वैल्यू मिल रही है वो 0 से -1 के बीच में मिल रही है, और 0 से -1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, है कि नहीं। तो पाई से 7 पाई बाई 6, पाई से 7 पाई बाई 6 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू विल कम -1 dx। मेरे ख्याल से बात सबको समझ में आई। क्यों मैंने कहा 2 sin x की वैल्यू, 2 sin x की वैल्यू जब आप पाई से 7 पाई बाई 6 जा रहे हो तो 0 से -1 के बीच में है, और 0 से -1 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी -2। तो मैंने कहा -1, तो -1 dx लिख दिया, प्लस नाउ 7 पाई बाई 6 से 11 पाई बाई 6, राइट, 7 पाई बाई 6 से 11 पाई बाई 6 में जब आप जाते हो तो 2 sin x की वैल्यू मिलती है -1 से -2, एंड -1 से -2 के बीच का कोई भी नंबर हो, -1 से -2 पाई बाई 2 के बीच का कोई भी नंबर हो, तो वहां पे तुम्हें वैल्यू कितना मिलता है, वहां पे वैल्यू मिलता है मतलब कि -2, राइट, -1 से -2 के बीच का कोई नंबर ले लो, लाइक -1.5, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, -2, राइट। इसी तरह -1.7, -1.8, -1.2, सबका -2 आएगा, तो -2 dx। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं अब बात करूँ 11 पाई बाई 6 से 2 पाई तक, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 dx। क्यों, क्योंकि अगेन फिर से ये तुम्हारा -1 से 0 जा रहा है। बोलो यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर प्रॉब्लम है डियर तो वापस जाके फिर से देख लो, क्योंकि बहुत अच्छे से डिटेल से तुम्हें समझाया है। अब मैं कहूँ इसका इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा, -x इसका इंटीग्रेशन, -x इंटीग्रेशन, और लिमिट इज पाई से 7 पाई बाई 6, यह जाएगा -2x, लिमिट इज 7 पाई बाई 6 से 11 पाई बाई 6, -x, लिमिट इज 11 पाई बाई 6 से 2 पाई, ठीक है। इनको वैल्यू रख के यहाँ पे सॉल्व कर लो, वॉट एवर यू आर गोइंग टू गेट, ए बी सी डी में से कोई आंसर आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली 5 पाई बाई 3 या -5 पाई बाई 3 इज कमिंग द आंसर। तो आप चेक कर लेना इसको, जस्ट कैसे करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है ना, तो ये तो कर ही लोगे, क्या हो जाएगा -7 पाई बाई 6, ठीक है, -पाई प्लस पाई एंड सो ऑन इधर सिमिलरली इसकी वैल्यू पुट करो और वैल्यू निकालो, फिर मुझे बताओ कि क्या आता है, राइट। आई होप ये क्लियर है सबको, ठीक है। मैंने कहा ना सॉल्व करके बच्चों तक लेते हैं आप, बच्चों को तुम खिला लेना आराम से ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अस, ठीक है। इफ gx इज इक्वल्स टू 0 to x cos to the power 4t dt, then g of x plus pi is equal to what? ठीक है, इसको सॉल्व करो, देखते हैं किसका किसका सही आता है। मैं पहले से तुम्हें टाइम देता हूँ सॉल्व करने के लिए, बट आप कमेंट नहीं कर पा रहे हो, बट कोई नहीं, जो बच्चे हमारे यूट्यूब पे हैं आप देखो जल्दी ध्यान से उसे। तो कैसे हो जाएगा ये? देखो ध्यान से, अब गिवन है इफ gx इज इक्वल टू 0 to x cos to the power 4t dt then g of x plus pi is equals to, हमें सबको पता है कि अगर मैं कहूं कि सपोज gx इज 0 से x ft dt, ठीक है। अब अंदर का जो वेरिएबल होता है दैट इज अ डमी वेरिएबल, वो गूंगा है, वो बोल नहीं सकता, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब t लिखो m लिखो कुछ भी लिखो, डजेंट मैटर। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g ऑफ 2x, तो बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि या मान के चलो यहाँ पे अगर t नहीं भी लिखा है, यहाँ पे x ही लिखा है, यहाँ पे मान के चलते हैं कि यहाँ तुम्हारा f(x) dx ही लिखा है, ठीक है। अब क्या होगा, g ऑफ 2x में बहुत सारे बच्चे करते हैं कि 0 से 2x और f ऑफ 2x dx बोल देते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि गलत, दिस इज रॉन्ग। रीजन ये है कि जो तुम्हारा डेफिनेट इंटीग्रेशन में अंदर का वेरिएबल होता है दैट इज अ डमी वेरिएबल, उसको x लिखो या t लिखो या m लिखो दैट इज सेम, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं g2x लिखना है तो मुझे सिर्फ ये लिमिट पे लगाना पड़ेगा, दैट इज 0 to 2x एंड f ऑफ x dx ओनली, राइट। ये हम नहीं पुट कर, अंदर नहीं चेंज करेंगे, दिस विल बी द g2x, राइट। सो दिस इज करेक्ट, राइट। इसको ध्यान में रखते हुए अगर मैं यहां से तुमसे बोलूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ gx प्लस पाई, तो gx प्लस पाई विल बी 0 to x प्लस पाई cos to the power 4t dt, cos to the power 4t dt। अब मुझे निकालना है इसकी वैल्यू, तो देखो ध्यान से, मुझे पता है कि अगर मैं कहूं a से c fx dx है हमारा एंड b एक नंबर है जो कि a से c के बीच में लाई करता है, तो मैं इसको a से c तक एरिया डायरेक्ट निकालूं या a से b तक इंटीग्रेट करूं, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द लिमिट्स। सो b से c तक निकालूं, दिस विल बी द सेम, राइट, ये तुम्हारा सेम आता है। तो इसी तरीके से अब ऑब्वियसली 0 से x प्लस पाई है, तो मैं इसको ब्रेक करता हूं, कहाँ, 0 से x तक, ठीक है, 0 से x तक cos टू द पावर 4t dt एंड देन प्लस x से x प्लस पाई। क्यों? क्योंकि x तुम्हारा जो है इसके बीच में ही तो होगा, cos 4t dt, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो तुम्हारी वैल्यू है दैट इज नथिंग बट gx, ये तो तुम्हारा gx ही हो गया, प्लस ये वैल्यू मान लेते हैं, चलो ये i है, तो i जो है तुम्हारा दिस इज x टू x प्लस पाई cos टू द पावर 4t dt। अब ध्यान से सुनना, मैं ये कहूँ तुमसे cos टू द पावर 4t dt, एक प्रॉपर्टी है कि अगर तुम्हारे पास लिखा हुआ है कि a टू a प्लस n टाइम्स टाइम पीरियड, या दो प्रॉपर्टी है, सुनो ध्यान से, मैं अगर तो या यहाँ पे करते हैं, सी जगह की कमी है, कोई नहीं, 0 से nt, n इज इंटीजर fx dx, और यहाँ पे तुम्हारा n जो है वो इंटीजर है, t इज द टाइम पीरियड ऑफ fx, तो इसको मैं कह सकता हूँ n टाइम्स 0 से t fx dx। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा n टाइम्स t है, t इज द टाइम पीरियड, तो अगर ये मान के चलो कि ये तुम्हारा रिपीट कर रहा है, सपोज कि ये फंक्शन है 0 से 1 एंड 2, इसका 1 टाइम पीरियड है, तो मैं 0 से 2 इंटीग्रेट करूं या 2 ट्वाइस ऑफ 0 से 1 करूं, द थिंग विल बी सेम, राइट। सो इसका क्या मतलब हुआ यहां से, सी। और नेक्स्ट चीज क्या होगा, मैं अगर बोलूं a से a प्लस एन टी,
ए से ए प्लस टाइम पीरियड एफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ से अगर तुम्हारा टाइम पीरियड तुम ऐड कर रहे हो, लाइक एक टाइम पीरियड ले रहे हो ना, मैं ऐसे बोलूँ यहाँ पे सपोज दिस इज़ द फंक्शन, राइट, ये तुम्हारा फंक्शन है, ये टाइम पीरियड है कुछ यहाँ पे सपोज कि या ऐसे मैं कहूँ सी, ये तुम्हारा टाइम पीरियड है। अब मैं बोलूँ कि दिस इज़ 1/2 एंड दिस इज़ 3/2, तो अगर इसका मैं एरिया निकालूँ, ये जो एरिया होगा दिस एरिया, ये तुम्हारा एक क्योंकि रिपीट कर रहा है तो दिस टोटल एरिया 1/2 से 3/2, ठीक है, 1/2 से 3/2 विल बी, और 3/2 को क्या लिख सकते हो, 3/2 को हम लिख सकते हैं इसी जगह पे 1/2 + 1, और 1 क्या है, टाइम पीरियड है। तो मतलब जब तुम एक पीरियड आगे बढ़ते हो तो दिस इंटीग्रेशन इज इक्विवेलेंट टू 0 से 1 f dx, ठीक है। इस टाइम पीरियड को मैं 1/2 से यहाँ तक इंटीग्रेट करूँ, ये रिपीट कर रहा है 1 पीरियड में, ये इंटीग्रेशन जो तुम्हारा इस पोर्शन का जो एरिया आएगा इस पोर्शन का, दैट इज इक्वल टू दिस वन। तो चाहे मैं 0 से 1 करूं या मैं 1/2 से 3/2 करूं, बात सेम ही आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मैं कर सकता हूँ दिस इज सेम एज 0 से पाई cos टू द पावर 4t dt। क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि चेक करो cos की पावर 4t का टाइम पीरियड पाई है, cos की पावर 4t का टाइम पीरियड पाई है। इसको मैं होमवर्क देता हूँ तुम्हें चेक करने के लिए, कैसे कर चेक करते हैं इसको थोड़ा सा करके चेक करो, राइट। इसका टाइम पीरियड नहीं आता है तो मुझे कमेंट में करके बताना, नेक्स्ट क्लास में मैं पीरियड निकालना बता दूंगा आपको, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, देखो gx तुम्हारा ये था तो g पाई, तो g पाई हो गया ना, x की जगह पे सिर्फ पाई रखा हुआ है तो दिस इज g पाई। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने लिखा था gx प्लस आई इज g पाई, तो g ऑफ x प्लस पाई इज इक्वल टू gx प्लस g पाई। बोलोगे सर इतना आसान था, पहले डायरेक्ट क्यों नहीं लिख दिया gx प्लस पाई, g मल्टीप्लाई करके। गलती मत करना, यहाँ पे आ गया है बट जरूरी नहीं है कि ये हमेशा सही हो, ठीक है। तो दिस वॉज द क्वेश्चन, आई होप कि ये सबको समझ में आया। पीरियोडिक फंक्शन की बात है यहाँ से, सिर्फ इसको वेरीफाई कर लेना, cos की पावर 40 का पीरियड विल बी पाई, राइट। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कौन करेगा, लिमिट्स का क्वेश्चन है, लिमिट्स को बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। देखो कैसे होगा ये, इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं कहूंगा कि ये क्या है, देखो पहली बात तो लिमिट को पता करते हैं कि कौन सी फॉर्म है। तो अगर फॉर्म की बात करें तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 से x क्यूब, 0 से x t ln 1 प्लस t अपॉन t की पावर 4 प्लस 4 अपॉन x क्यूब, ठीक है। अब अगर x की वैल्यू 0 पुट करो तो ऊपर वाले इंटीग्रेशन का वैल्यू आएगा 0 से 0। गाइस ध्यान रखो, c से c मतलब कोई एक वेरिएबल से उसी वेरिएबल तक इंटीग्रेशन हमेशा 0 आएगा। रीजन, ये तुम्हारा एक fx कुछ भी है, ये c है। अब c से c तक तुम लेंथ ले रहे हो ऊपर, विड्थ कुछ ले ही नहीं रहे हो, तो एफ सी इंटू डी एक्स तुम्हारा 0 आ जाएगा, क्योंकि आप सी से सी तक ही हो, सी से आगे बढ़ ही नहीं रहे हो, विड्थ तुम्हारा 0 है, विड्थ 0 है तो एरिया ऑफ लाइन तो 0 ही आएगा ना। तो ये इट विल बी 0 अपॉन 0 क्यूब विल बी 0/0 फॉर्म लिमिट की आ गई। अब 0/0 फॉर्म आ गई तो लॉपिटल रूल तो हम बड़े आराम से लगा ही सकते हैं, ठीक है। मन में लड्डू फूटा और लॉपिटल रूल लगाए। डिफरेंशिएट करो, क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज लेबनिज फॉर्मूला, राइट। लेबनिज फॉर्मूला में क्या करते हैं, अपर लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट पुट कर दोगे तो यानी इस इंटीग्रैंड में, इंटीग्रैंड ये है तुम्हारा, इसमें t की जगह पे x पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, x ln 1 प्लस t अपॉन t की पावर x की पावर 4
+4 इंटू x ऊपर वाली लिमिट का डिफरेंशिएशन दैट विल बी 1 माइनस 0 पुट करो, 0 का डिफरेंशिएशन विल बी 0 अपॉन इसका डिफरेंशिएशन 3x क्यूब का विल बी 3x स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा देखो, इट विल बिकम लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां से यहां लिख रहे हैं x टेंड्स टू 0 x ln 1 प्लस x, सॉरी ये x होगा ना, 1 प्लस एक्स अपॉन x की पावर 4 प्लस 4 इंटू 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर को 3 इंटू एक्स लिख देते हैं, और ये तुम्हारा एक x यहां से गायब, और ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू 1 होता है लिमिट में, याद होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 या x टेंड्स टू a ln 1 प्लस fx अपॉन fx was 1 when fa tends to 0, राइट। तो यहाँ पे तो तुम्हारा सिंपल फॉर्मेट में एकदम लिखा हुआ है, fx भी नहीं है, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो ये वैल्यू 1 आ गई। तो ये तुम्हें क्या मिला, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर क्या बचा 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 4 इंटू 3, पुट करो 1 अपॉन 0 प्लस 4, 4 इंटू 3, इट मीन्स 1/12। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आया। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था फ्रॉम द जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। बोर्ड्स में प्रोबेबली नहीं आएगा, आ भी सकता है, यू कांट डिनाई, बट वहाँ पे लेबनीज से नहीं करेंगे, और अगर लेबनीज से नहीं करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा जाएगा, इसलिए बोर्ड्स में नहीं आएगा, राइट। तो मेंस के लिए मेरे ख्याल से ये सबको मेंस के लिए अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। आज बहुत सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं हमारे पास, दैट इज़ द गुड थिंग, बट आप जो लोग लाइव इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हो तो उनके लिए सिंपल सा एक मैसेज है कि आप डोंट वरी, कल के क्लास में लाइव इंटरेक्शन करना, और क्लासेस को बार बार अगर कहीं नहीं समझ में आता तो वापस करके यूट्यूब पे देख लेना, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन जो आता है तो इसको हम बोलते हैं कि सर लिमिट एज अ सम से सॉल्व करते हैं। लिमिट एज अ सम से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो लिमिट एज अ सम से सॉल्व करने के लिए मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। ठीक है, लिमिट एज अ सम से सॉल्व करने के लिए एक तरीका वो ये है, एक तो तुम्हारा बोर्ड्स में क्वेश्चंस करते हैं, राइट। बोर्ड्स में जो क्वेश्चन करते हैं उसके लिए तो अलग तरीका है कि नहीं। a प्लस बी एच को कुछ मान के n मान के सॉल्व करते हैं, वो डिफरेंट तरीका है, राइट। तो वो तरीका तो आप बोर्ड्स में लगाओगे, बट जेई मेंस में अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, उसके लिए देखो मैं क्या बताऊंगा कि ये ट्रीट देम एज अ सी, ये तुम्हारे पास गिवन है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन 6n, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि तुम इसका rth टर्म लिखो। rth टर्म मतलब क्या होगा, फर्स्ट टर्म तुम्हारा क्या है n प्लस 1, सेकेंड टर्म है n प्लस 2, एंड सो ऑन। लास्ट टर्म है तुम्हारा, कह सकता हूं मैं, लास्ट टर्म जो लिखा हुआ है n प्लस 5n लिखा हुआ है, n प्लस 5n लिखा हुआ है लास्ट टर्म। तो मतलब कह सकता हूँ 1 से स्टार्ट हुआ है, 1 2 3 4 और 5n तक टर्म्स तक गया हुआ है। तो पहला जो टर्म है वो n प्लस r लिख सकता हूँ, मतलब rth टर्म। और ये जो सीरीज है दैट इज समेशन ऑफ r इज इक्वल टू कहाँ से, 1 से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक, लास्ट टर्म 1/6n पाना है, तो r की वैल्यू 5n पुट करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ये चीज हो गई। मान लो अगर ये i है तो मतलब ये तुम्हें वैल्यू निकालनी है, या लिमिट है तो मैं l मान लेता हूँ, क्यों i माने, यहाँ पे l मान लेते हैं। तो दिस इज, मान लो ये l है तो दिस इज l। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सोचो गाइस, ध्यान से सुनो, ये मेरे पास ऐसा फंक्शन है, लेट्स से दिस इज fx। ठीक है, अब यहां पे सपोज कि इंटीग्रेशन तुम्हारा a से b निकालते हैं अगर, ठीक है, a से b तक निकालते हैं, तो मैं मान के ये चलता हूं, लेट्स से ये तुम्हारा a है और ये तुम्हारा b है। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी चीज बात करने जा रहा हूं। a से b के बीच में अब मुझे करना क्या होगा कि n पार्टीशंस करने हैं, वेयर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब मुझे पार्टीशंस करने हैं और हर पार्टीशंस की विड्थ मुझे h रखनी है।
हर पार्टीशन की विड्थ मुझे कितनी रखनी है, h रखनी है। मतलब ये जो पहला पार्टीशन करूंगा इसका विड्थ कितना होगा, h। दूसरा पार्टीशन करूंगा इसका विड्थ कितना होगा, h। थर्ड पार्टीशन करूंगा इसका विड्थ कितना होगा, h। अब कहोगे कि सर जब इस तरह से आप करोगे तो यहाँ पे सी एंड सो ऑन, लास्ट में ऐसे पार्टीशंस करेंगे। तो मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ तक बहुत सारे पार्टीशंस हमने कर दिए, स्मॉल स्मॉल वर्टिकल स्ट्रिप्स में इसको डिवाइड कर दिया। तो मैं कहूँगा क्या, a माइनस, ये वैल्यू लेंथ कितनी है, दिस इज b माइनस a, और इसके बीच में कितने पार्टीशंस किए हमने, n पार्टीशंस किए, n पार्टीशंस किए। ऊपर नहीं दिख रहा है तो नीचे लिख देता हूँ, n पार्टीशंस किए हमने, ठीक है, n पार्टीशंस किए, और कितने, हर पार्टीशन की विड्थ कितनी रखी, h रखी। तो ये जो लेंथ है दैट इज b माइनस a, मतलब कि तुम्हारा b माइनस a जो है वो nh के बराबर है, ठीक है, nh के बराबर है। अब मैं चाहता हूं n बहुत ज्यादा रहे, n की वैल्यू इज b माइनस, या मैं ऐसे बोलूं कि जो तुम्हारा h की वैल्यू है, h इज b माइनस a अपॉन n, h इज b माइनस a अपॉन n। अब मैं कहूं कि सी लिमिट h, लिमिट मेरा n टेंडिंग टू इंफिनिटी है। n क्यों बहुत ज़्यादा लेना चाहते हैं उसका रीज़न ये देखो, उसका रीज़न भी समझते हैं। सी अगर ये फंक्शन है मेरे पास, और सोचो कि मेरे पास ये a है एंड ये मेरे पास b है, मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि सर इन्फिनिटी पार्टीशंस ना लेके हम क्या करते हैं, बहुत कम पार्टीशन लेके ख़त्म कर देते हैं, 3 पार्टीशन ही ले लेते हैं। जब 3 पार्टीशन लेके ख़त्म करना चाहोगे तुम, तो मिलेगा क्या, जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे, लाइक सपोज कि fx पुट करोगे, तो इसको इसका एरिया मैं कैसे निकालना चाहता हूँ, मैं पुट करूँगा fa इंटू एच, fa इंटू एच। इस पोर्शन का एरिया कितना आ गया, fa इंटू एच। इस पोर्शन का एरिया कितना आएगा दूसरे वाले का, अगला ये a प्लस एच हो गया, तो इस पार्टीशन का एरिया आ गया f ऑफ a प्लस एच इंटू एच एंड सो ऑन, राइट। तो अगर तुम बहुत कम पार्टीशंस लोगे, तो जब मैं fa इंटू एच करूंगा, वेयर h इज दिस विड्थ, तो देखो fa मैंने ये लिया, तो अब मुझे सिर्फ इतने रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा, और ये वाला एरिया हमारा यूजलेस हो जाएगा। तो एक्चुअली में हम करेक्ट आंसर पा ही नहीं पाएंगे, करेक्ट आंसर हम पा ही नहीं पाएंगे। अब अगर मैं इसको पार्टीशंस को कम करता जाऊंगा, कम करता जाऊंगा, कम करता जाऊंगा, फाइनली इतना कम कर दूंगा, तो ये जो बचने वाला एरिया है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। अब जब ये एरिया तुम्हारा छोटा हो जाएगा, मतलब ये एरिया छोटा कब हो सकता है, जब h टेंडिंग टू 0 हो। ये जो विड्थ है ना, ये विड्थ ही बहुत कम हो। जब विड्थ बहुत कम होगा तो ये पोर्शन तुम्हारा जो एरिया होगा वो नेग्लिजिबल मिलेगा, इधर से बहुत माइन्यूट सा छूटेगा। अगर कहीं पे तुम्हारा फंक्शन डिक्रीज किया है, इधर तुम लोगे यहाँ पे, तो सिमिलरली यहाँ पे वो इतना ज़्यादा ले लेगा, है कि बहुत छोटा सा ज़्यादा ले लेगा, बट वो फंक्शन एडजस्ट कर लेगा, दैट विल बी एडजस्टेबल। वो कितना भी होगा वो हम उसको बात मतलब कह सकते हैं कि वो बहुत कम कर दिया, इसीलिए इनफाइनाइट हमने इनफाइनाइटली स्मॉल कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, h इज टेंडिंग टू 0, एंड जब h तुम्हारा टेंडिंग टू 0 है तो मतलब n को ऑब्वियसली टेंडिंग टू इन्फिनिटी होना पड़ेगा। n बहुत सारे लॉर्ज लेंगे, राइट, n बहुत बड़ा नंबर लेंगे, ठीक है। अब जब बहुत बड़ा नंबर लेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान से सुनना कि यहां से मिला मुझे h इज इक्वल टू, अब सुनो ध्यान से, ये जो विड्थ आई वो कितनी आई, ये विड्थ कितनी आई, ये नंबर, दिस इज राइट, ये मैं कहूं 1/n। अब अगर सोचो कि ये जो नंबर है 1, अगर मैं a को सोचो कि 0 पे शिफ्ट करूं, लेट्स से यहां पे समझने की कोशिश करते हैं इसको। सी नेक्स्ट पेज पे लेता हूं मैं और इसको इरेज करता हूं, ठीक है, इसको इरेज करके नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। अगर मैं यहां पे सोचो कि ये वैल्यू मैं अगर कहूं ऐसे, अगर ये वैल्यू मैं यहां पे ये फंक्शन है, यहां से सोचो थोड़ा सा कि ये दिस इज द फंक्शन, ये तुम्हारा a0 ले लिया हमने और यहां पर समझने के लिए, और ये b हो गया, ठीक है। तो मुझे h क्या मिला, h इज b माइनस a अपॉन n, ठीक है।
तो ये एक्चुअली मिला मुझे b बाई n, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशंस। तो जब ये तुम्हारे पास आया नेक्स्ट वैल्यू, दैट वाज a प्लस एच, राइट, दैट वाज a प्लस एच। तो मैं ऐसे कहूँगा कि दिस विल बी 1 बाई n। सिमिलरली दो कॉन्जिक्यूटिव, ध्यान से सुनना, दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज के बीच में डिफरेंस क्या आ रहा था, डिफरेंस क्या आ रहा था, मतलब n के टर्म्स में अगर बात करें तो सी, n के टर्म्स में बात करें तो ये तुम्हें क्या मिला, दिस वॉज a प्लस एच एंड दिस वॉज a प्लस 2h। इसका विड्थ मुझे मिला h, राइट, इसका विड्थ मुझे मिला h एंड दैट h इज वेरी स्मॉल, इट जस्ट लाइक कि 1 बाई n, राइट, that h is very small is just like h is equivalent to 1 by n, right, h is equivalent to 1 by n। तो जो width है दो के बीच में उसको लिखेंगे हम 1 by n। और जब आगे आते हो यहाँ पे, सपोज कि यहाँ पे मैंने कहा दिस इज, अब पहली width लेंगे बहुत छोटा सा width, तो ये एक्चुअली b माइनस a बाई n होगा, बट हम ये मान के चलते हैं कि b n इतना बड़ा है कि b माइनस a इज मतलब b माइनस a इज इग्नोरेबल, राइट। सो ये तुम्हारा कितना आ गया, ये पहला वैल्यू h इज इक्वेलेंट टू 1 बाई n, राइट। नेक्स्ट वाला हो जाएगा तुम्हारा 2 बाई n, नेक्स्ट वाला 3 बाई n एंड सो ऑन। इसको बढ़ते जाओगे तो हम कह सकते हैं कि जो x होगा फाइनली यहाँ पे x होगा एंड दिस विल बी dx, राइट, दिस इज x एंड dx। तो x विल बी r बाई n एंड dx विल बी 1 बाई n। जो विड्थ आ रही है बीच की, जो हम इंटीग्रेट करना चाह रहे थे, स्मॉल विड्थ इज 1 बाई n जो कि h था एंड तुम्हारा r बाई n जो हुआ वो क्या हो गया, r बाई n इज द x की वैल्यू, राइट, x की वैल्यू। तो यहां से मैं क्या करूंगा, सुनो ध्यान से, मतलब जब भी तुम उसको समेशन के फॉर्म में लिख लो, कम बैक टू द क्वेश्चन, जब हम वापस आ जाएंगे यहां पे, इसको डेफिनेट इंटीग्रल एज अ सम तुम्हारा एरिया में और डिटेल से भी कर सकते हैं, बट अभी देखो यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मैंने कहा था इसको कि पहले तुम समेशन के फॉर्म में लिखो। तो समेशन के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, r इज इक्वल्स टू 1 से r इज इक्वल टू 5n 1 अपॉन n प्लस r। और ऐसा लिखने के बाद हमें इसको शिफ्ट करना है, 1 बाई n को लिखना है क्या, dx एंड r बाई n को लिखना है x। ये तुम्हारा रूल है, राइट, इसको याद कर लो, अभी पीछे समझने की कोशिश भी किया क्यों। तो 1 बाई n को dx एंड r बाई n को x मानेंगे, तो पहली बात तो हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा, तुम्हें r इज इक्वल टू 1 से 5n 1 अपॉन नीचे n कॉमन ले लो, इट विल बी 1 प्लस r बाई n, ठीक है। 1 बाई n इज एक्टिंग लाइक अ dx, तो ये dx, अब इसको कन्वर्ट करेंगे इंटीग्रेशन में, तो 1 प्लस r बाई n, तो इट विल बिकम 1 अपॉन 1 प्लस r बाई n इज x। और इंटीग्रेशन में जो तुम्हारी वैल्यू है r इज व्हाट, x इज समथिंग इक्वल टू r बाई n। तो जब तुम्हारा r की वैल्यू 1 है तो x हमारा 1 बाई n होगा और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो 1 बाई n विल बी 0। और सिमिलरली जब x की r की वैल्यू 5n है, उस टाइम पे x विल बी 5n अपॉन n, मीन्स ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस समेशन इज इक्विवेलेंट टू दिस इंटीग्रल। इसका मतलब क्या हुआ, इसको इंटीग्रेट करो, इट विल कम ln x, ln 1 प्लस x, ln 1 प्लस x फ्रॉम 0 से 5। तो 0 से 5 में ln 6 माइनस ln 1, ln 1 इज 0, देयरफॉर ln 6। तो आंसर आ गया हमारा इसका, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, राइट। क्या रूल निकल के आया, रूल निकल के सिंपल सा ये आया कि हमें 1 बाई n को dx मानना है एंड r बाई n को x मानना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसी की हेल्प से करते हैं। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सी, इसका भी rth टर्म लिखो, 1 अपॉन 1 माइनस एन स्क्वायर, 2 अपॉन 1 माइनस एन स्क्वायर, 3 अपॉन n माइनस एन स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा r अपॉन 1 माइनस एन स्क्वायर। r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से n तक। इसको कन्वर्ट करो इंटीग्रेशन में, तो इट विल बिकम हाउ मच। अब मुझे चाहिए क्या, सी, पहले r बाई n उसके फॉर्म में लिखते हैं, तो इट विल बिकम
समेशन r बाई n, या इसको मैं ऐसे कहूँ कि दिस इज व्हाट n स्क्वायर कॉमन ले लो यहाँ पे। ये तो क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा, ये क्वेश्चन तो बिना इसके भी हो जाएगा, इस क्वेश्चन में यहाँ इसकी जरूरत ही नहीं है, ये क्वेश्चन तो ऐसे ही कर लेंगे हम। सी ऊपर ले लो ये 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन, ये तो प्लस n आ गया, इसमें इसकी जरूरत ही नहीं है, ये आ गया तुम्हारे पास, इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा, न्यूमरेटर इज n + 1/2 एंड डिनोमिनेटर में 1 - n × 1 + n है कि नहीं, तो 1 + n ये कैंसिल आउट आ गया, ये n/2 - 2n, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो n से डिवाइड कर दो, इसका आंसर आ जाएगा -1/2, राइट है, तो अब मिटा हुआ है ये, दिस इज 1/2 एंड दिस इज -1/2, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में तो उसकी जरूरत ही नहीं है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखो, एक क्वेश्चन इस तरीके से करने के लिए, इसमें हम जब समेशन के फॉर्म में लिखेंगे सी, तो ये क्या हो जाएगा, 1/n² सब में है, तो ये r/n² एक्चुअली है, r/n² इंटू सेक स्क्वायर r/n का होल स्क्वायर, है कि नहीं, क्यों, क्योंकि 4/n², 2/n का होल स्क्वायर, 1/n का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, ये n/n का होल स्क्वायर है, तो r की वैल्यू 1 से n तक, राइट, 2 तो r/n²। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सी दिस विल बिकम r = 1 to n, मैं लिखूंगा r/n इंटू सेक स्क्वायर r/n का होल स्क्वायर इंटू 1/n। अब अगेन 1/n को मानेंगे dx, तो 1/n x हो गया dx, ये हो गया तुम्हारा x इंटू सेक स्क्वायर x², ठीक है, तो सेक स्क्वायर x² का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि दिस इज सेक स्क्वायर x² इंटू x इंटू dx, तो x की जगह पे मैं लिखूं यहाँ पे 2x और इसको यहाँ पे लिखता हूँ 1/2 इंटू dx, ठीक है, तो ये अब लिमिट क्या होगा, r/n इज x तुम्हारा, तो जब x की r की वैल्यू 1 है तो 1/n विल बी 0, क्योंकि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जब r की वैल्यू n है तो n/n विल बी 1, राइट, इसका क्या मतलब हुआ, 1/2 0 से 1 सेक स्क्वायर x², राइट, ये क्या है, d ऑफ x², है कि नहीं, तो आइडियली मैं कह सकता हूं दिस इज सेक स्क्वायर x², d ऑफ x², इसका इंटीग्रेशन क्या, tan x², 0 से 1 tan x², इसका इंटीग्रेशन हो गया tan x² ना, क्योंकि सेक स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन tan स्क्वायर x, और यहाँ पे इसको t मान लोगे तो ये तुम्हारा क्या हो गया, दिस इज dt, तो 0 से 1 पुट करो, 1/2 tan 1 - tan 0 and tan 0 is 0, therefore answer will be 1/2 tan 1, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, राइट। सो आई होप कि ये सब कुछ समझ में आया आपको, जो थोड़ा सा आपको इनकन्वीनियंस हुआ है कमेंट ना कर पाने का, विल ट्राई नॉट टू रिपीट दैट, राइट। सो इसके लिए आप एक काम करना कि ये चीज़ मतलब हमने जानबूझ के नहीं किया, दैट इज समथिंग कि वो हमारे मिस्टेक्स मतलब हो गया कुछ बग की वजह से, दैट विल बी डेफिनेटली रिजॉल्व। आप इस काम करो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ये तुम्हारे पास होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना, राइट, ये तुम्हारा होमवर्क है आज का। उसके बाद दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क ही है, राइट, दिस इज द क्वेश्चन विच इज होमवर्क फॉर यू, राइट। और फिर ये इसको ज्वाइन करके, थैंक यू गाइस, मिलते हैं कल की क्लास में, टिल देन गुड बाय, सी यू।